उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, यदि जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। मैं अरुण कुमार अपने YouTube चैनल TEC लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज फिजिक्स का दूसरा पार्ट बल तथा गति के नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बल। क्या पढ़ेंगे? बल। तो बल देखिए ध्यान से। पहला बल, फोर्स। क्या? फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो देखिए बल क्या है? बल वह वाह्य कारक है। बल क्या है? बल वह वाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु को विराम तथा विराम वस्तु को गतिमान कर देता है या करने का प्रयास करता है। यही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देखिए कैसे, समझने की कोशिश करिए। तो बल का डिफिनीशन लिख लीजिए। बल वह वाह्य कारक है। बल वह वाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु को विराम तथा विराम वस्तु को गतिमान कर देता है या करने का प्रयास करता है। है ना? देखिए बल का डिफिनीशन क्या है? बल वह वाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु को विराम तथा विराम वस्तु को गतिमान कर देता है या करने का प्रयास करता है। बस में बल वह वाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु को विराम तथा विराम वस्तु को गतिमान कर देता है या करने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया? क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। देखिए जैसे मैं कहूँ, देखिए ए हो गया ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। बल को F से लिखते हैं। बल को किससे लिखते हैं? कैपिटल F से लिखते हैं। ठीक है। बल का मात्रक भी होता है। बल का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक। बल का सीजीएस मात्रक भी होता है। बल का सीजीएस मात्रक, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कौन सा मात्रक है? एमकेएस मात्रक। सीजीएस मात्रक डाइन है। क्या है? डाइन। बल का एसआई मात्रक जो है वो है न्यूटन, और जो बल का एमकेएस मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? नोट करिए। चलिए समझ में आ गया? हुआ? नोट हो गया? तो चलिए समझते हैं बल के बारे में।
देखिए बल क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए जैसे मैं कह दूं ये कार है, क्या है ये, कार है ना, ये क्या है भाई, कार है। अब कार क्या है, खड़ी है, क्या है, खड़ी है। तो आप इसको गतिमान कैसे कर सकते हैं, या तो आप बाहर से बल लगा के धक्का दे के स्टार्ट करें, चालू करें, यानी गति कराएं, या तो इसके इंजन द्वारा चलाएं। इसके किसके द्वारा, इंजन द्वारा स्टार्ट करेंगे चालू हो जाएगा। तो बल लगा, क्या लगा, बल, बिना बल के चालू नहीं होगा। बल किसके द्वारा लगा, इंजन के द्वारा। तो इंजन ने इसको क्या लगाया, फोर्स, है ना, तो ये क्या हुआ, गतिमान। अब आपको ये कार को रोकना है तो आप क्या लगाते हैं, ब्रेक। तो ब्रेक लगाते हैं तो बल लगाना पड़ता है कि नहीं, तो बल लगाएं तो ये क्या हुआ, रुका। तो बल यही है, बल वह वाह्य कारक है जो क्या था, ये क्या था, गतिमान, विराम था, जो विराम वस्तु को क्या कर सकता है, गतिमान कर सकता है, या गतिमान वस्तु को क्या कर सकता है, या क्या करता है, करने का प्रयास करता है। उसे ही क्या कहते हैं, बल। क्या कहते हैं, बल। क्लियर हुआ, हुआ क्लियर बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का देखिए, बल्कि अभी मैंने मात्रक बताया, क्या बताएं, मात्रक। तो बल का एमकेएस पद्धति का मात्रक, बल का एमकेएस पद्धति का मात्रक, एमकेएस पद्धति के मात्रक जो होता है, बल का एमकेएस पद्धति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं, बल का एमकेएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस बात को तो लिख चुके थे आप लोग, लिखे थे ना, समझ में आया। चलिए, या बल का सीजीएस मात्रक, और या करके कर सकते हो डाइन, क्या कर सकते हो, डाइन, अभी लिखवाया था। चलिए आ जाइए, अब देखिए बल के प्रभाव, बल के प्रभाव, बल का क्या प्रभाव है। देखिए बल का क्या प्रभाव, बल का प्रभाव ये है कि ये बस है, क्या है भाई, बस, बस को धक्का देके चालू कर देना, या बल को इंजन द्वारा, बस को इंजन द्वारा चला देना, क्या है, गतिमान कर देना, बल का प्रभाव है। कोई चीज विरामावस्था में थी उसके गतिमान कर दिए, क्या है, बल का प्रभाव है। कोई कार, कोई साइकिल चलाने वाला आ रहा था, आप साइकिल को पकड़ के रोक दिए, वो क्या है, बल का प्रभाव के कारण वो रुकी है। किस कारण रुकी, बल का प्रभाव कारण। क्लियर हुआ। तो बल क्या करता है, किसी वस्तु को रोकेगा या चला देगा, यानी गतिमान करा देगा, या तो करने का क्या करेगा, प्रयास। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप, ये जो आपकी जैसे फुटबॉल है, कभी आपने सोचा फुटबॉल जो होता है वो जाते जाते रुक जाता है, क्यों रुक जाता है फुटबॉल, जाते जाते फुटबॉल क्यों रुक जाता है, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण बल के कारण। किस कारण, तो वहां भी क्या लगा, घर्षण बल लगा। क्या लगा, अगर ऐसा कोई स्मूथ सरफेस हो, ऐसा चिकना सरफेस हो जिसमें थोड़ा भी घर्षण ना हो, तो आप फुटबॉल को मारेंगे, जैसे फुटबॉल को मारेंगे, है ना, पैर से इसे मारेंगे, वो फुटबॉल कहीं रुकेगा नहीं, लेकिन घर्षण के कारण ये क्या होता है, रुक जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं। तो चलिए,
तो बल के प्रकार, हेडिंग डालिए बल के प्रकार, हेडिंग डालिए बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला इसमें लिखिए संतुलित बल, ये दिख रहा है संतुलित बल। बैलेंस्ड फोर्स, देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए हो गया बैलेंस्ड फोर्स। देखिए जैसे बैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स मतलब संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब ये है कि वे बल, जब देखो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे होते हैं, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे होते हैं तथा उन बलों का परिणामी, तथा उन बलों का क्या परिणामी, यानी कि उसका रिजल्टेंट क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो उन वस्तुओं पे लगने वाला बल कैसा होगा, उस वस्तु पे लगने वाला बल कैसा होगा, संतुलित बल। कैसा होगा, संतुलित बल। यानी संतुलित बल एक बल नहीं है, कई बलों का परिणाम है, कई बलों का क्या है, परिणाम। जैसे मान लीजिए एक कोई कार थी, या मान कार ही मान लीजिए, है ना, ये क्या है, कोई कार है, और इस पे आपने बल लगाया, ठीक है, और इस पे एक तरफ से एक आदमी और था, वो भी बल लगाया, एक आदमी और था, उसने भी बल लगाया, एक आदमी इधर खड़ा था, उसने भी बल लगाया, ठीक है, एक आदमी पीछे खड़ा था इसके, उसने भी बल लगाया, ठीक है। तो इस पे कैसे चार तरफ से फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स, ये दोनों जितना मिलके फोर्स लगा रहे थे ये अकेले इतना लगा रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये दोनों जितना फोर्स मिलके लगा रहे थे इसको, उतना ही ये भी फोर्स इस पे लगा रहा था, जितना फोर्स ये लगा रहा था उतना फोर्स ये लगा रहा है। तो बताओ इसमें जो बल का परिणाम होगा, एफ नेट जिसे कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ए बराबर जितना बल लगा रहा है उतना ए दोनों लगा रहे हैं, तो ए बताओ आगे पीछे होगी, नहीं होगी। और जितना बल ए लगा रहा है उतना बल ए लगा रहा है, तो इधर भी इधर उधर होगी, नहीं होगी। तो बताओ ए वस्तु में कोई गतिमान होगा, ए वस्तु में कोई बल लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यही है संतुलित बल, संतुलन बल यही है, समझ में आया। यानी कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हो तथा उन बलों का परिणामी क्या हो, शून्य हो, उन बलों का परिणामी क्या हो, शून्य हो, उन बलों का परिणाम शून्य हो, तो वहाँ पे लगने वाला बल कैसे होते हैं, संतुलित बल होते हैं। कैसा बल होता है, संतुलित बल होता है। बताओ समझ में आ गया संतुलित बल, बताओ समझ में आया। आप समझिए संतुलित बल क्या है। तो बताओ आपसे कोई एग्जाम में पूछे सवाल कि बताओ संतुलन बल के कारण, संतुलित बल के कारण, संतुलित बल के कारण क्या वस्तु गतिमान हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि परिणामी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर कह दे कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, उस पर संतुलित बल लगाया जाए, तो बताओ उसको विरामावस्था में आ जाएगी, आएगी, नहीं आएगी, समझ में आया। अब देखिए असंतुलित बल क्या है। असंतुलित बल ये है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाए जाए, है ना, या एक ही बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल लगाए जाए और उनका परिणामी, या दो से अधिक कहेंगे तो सही रहेगा,
जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाया जाए तथा उनका परिणामी क्या हो, शून्य ना हो, तो वहाँ उस वस्तु पर लगने वाला बल कैसा होता है, असंतुलित बल होता है। बताइए असंतुलित बल के कारण वस्तु में गतिमान होगी कि नहीं, वस्तु के प्रभाव यानी कि वस्तु में गतिमान की स्थिति विराम की स्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती, क्योंकि उससे बल लग रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो लिखिए संतुलित बल, लिखिए जब किसी वस्तु पर एक साथ 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 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं जब किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं जब किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं तथा उन बलों का परिणामी शून्य हो तथा उन बलों का परिणाम शून्य हो, इसे लिख लीजिए, तथा उन बलों का परिणाम क्या हो, शून्य हो, तो संतुलित बल कहलाता है। तो क्या कहलाते हैं, तो वे संतुलित बल कहलाते हैं। तो वे कैसे बल कहलाते हैं, तो वे संतुलित बल कहलाते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्लास ओवर द, थैंक यू।